अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए? उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए। और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप के बाद कई लोग खुलकर बोल रहे हैं। इनमें से एक नाम है बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का। बृजभूषण शरण सिंह पहले भी अयोध्या को लेकर मुखर होकर बोलते रहे हैं और अब उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ सुरक्षा के आड़ में किया गया। गोंडा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या की सिक्योरिटी को लेकर कई किस्म के सवाल हैं। जिस तरीके से वहां पर बैरिकेटिंग की गई और लोगों को रोका गया, उसके पीछे एक उद्देश्य था। उसके आड़ में बहुत कुछ घोटाला किया गया है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवी पाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूँ और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूँ। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए? उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया, और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गए, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला, तब मैंने बोला। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं, और बैरियर इसलिए, जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है, जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं, रंग महल मुझको लेना है। जब ले नहीं पाएंगे, बात बहुत दूर तक जा चुकी है, लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है, गलत हुई। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूँ। और मैं तो तब से आवाज उठा रहा हूँ, 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। जब जांच पूरी हो जाएगी तब मैं फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई, तब मैं बोलूंगा। अभी मेरा बोलना कोई बनता नहीं। बृजभूषण शरण सिंह ने पहले ये कहा था कि अगर मैं बोलूंगा तो कई लोगों को बुरा लग जाएगा, ऊपर के लोगों के नाम आएंगे। अब उन्होंने कहा है कि जब तक ये जांच होगी तब तक वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस दिन जांच खत्म हो जाएगी, रिपोर्ट सामने आएगी, उस दिन वो एक बार और मंदिर पर बोलेंगे और बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या क्या कहानी है। दरअसल राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप लगे हैं। इस आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। ये इस्तीफा आरएसएस की एक मीटिंग के बाद तय होगा कि क्या उनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार इस मामले में अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोलते नजर आ रहे हैं। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।